everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you are doing well. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हुआ हमें क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करना है और जब वो प्रोड्यूस हो जाए तो उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए हमें एक टर्म को समझना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में ही लिखी है जिसका नाम है क्रॉप। तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप होती है एक ही टाइप का प्लांट जब आप बड़े ज़्यादा एरिया में लगा देते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप इस पिक्चर में देख लो, यहाँ पे देखो क्रॉप लगाई गई है और देखो कितना लार्ज एरिया है जहाँ पे क्रॉप लगी है ना। तो क्रॉप की डेफिनेशन क्या हुई? When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही टाइप का प्लांट, मतलब एक प्लांट नहीं, एक टाइप का प्लांट, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो वीट ग्रो कर रहे हो या फिर राइस ग्रो कर रहे हो, है ना। तो ये एक ही टाइप का प्लांट हुआ और आपने बहुत ज़्यादा एरिया में इसको लगा दिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? देखो, जब भी आप क्रॉप लगाते हो ना, ऐसा नहीं है कि हर एक क्लाइमेट पे क्रॉप ग्रो कर जाएगी, ठीक है। कुछ क्रॉप को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब उसको हीट ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को हीट कम चाहिए होती है, किसी को रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को रेनफॉल कम चाहिए होता है, किसी को ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को ह्यूमिडिटी कम चाहिए होती है, ठीक है। तो ये ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसके पर क्या बेस्ड है? हमारी क्रॉप ग्रोथ बेस्ड है, मतलब क्रॉप कैसे ग्रो होगी इन 3 फैक्टर्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है ना। एग्रीकल्चर के ऊपर क्यों डिपेंड है? क्योंकि एग्रीकल्चर से हमें क्या क्या मिलता है? फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, क्लॉथिंग मिलती है। ये सब चीज़ें किससे मिल रही हैं? एग्रीकल्चर से मिल रही हैं। और ज़्यादातर लोगों का लाइवलीहुड किस पे डिपेंड है? रूरल एरियाज़ का लाइवलीहुड किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको खाना कौन देता है? सारा रूरल एरियाज़ वाले। अगर रूरल एरियाज़ वाले वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो अर्बन कैसे फूड क्रॉप कैसे खाएगी? नहीं खा सकती ना। इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो फॉलो कर जो रूरल एरियाज़ के फार्मर हैं वो क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये आज से नहीं स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर। जो हमारे पुराने टाइम के आदिवासी थे, उससे आगे की आप जनरेशन ले लो, ये लोग क्या करते थे? खाने पानी की तलाश में इधर उधर जाते थे, ठीक है। जिस एरिया में इनको ज़्यादा ये चीज़ें मिल जाती थी वहाँ पे रुकते थे, उनको कंज्यूम करते थे। जब ख़त्म हो जाते थे फिर से आगे बढ़ते थे, जहाँ पे मिलते थे वहाँ रुक जाते थे। ऐसे करते करते लास्ट में उनको एक ऐसा एरिया मिल गया जहाँ पर उनकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी हुई, है ना। वहाँ पे उनको पानी भी उसके पास मिला होगा, क्रॉप के पास सॉइल भी अच्छी मिली होगी, तो उन लोगों ने वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो क्रॉप ग्रो करने लगे और आगे पीछे के जो एरियाज थे, है ना, उनको भी वो क्रॉप जो है सप्लाई करना स्टार्ट हो गए। ऐसे क्रॉप की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब क्रॉप को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारी होती है खारिफ क्रॉप्स, दूसरी होती है राबी क्रॉप्स, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि खारिफ क्रॉप क्या होती है और राबी क्रॉप क्या होती है। देखो, खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? आप इस ध्यान से देखो, इस पिक्चर में ये पानी के अंदर क्रॉप लग रही है ना। इसका मतलब ये कौन से टाइम पीरियड पे क्रॉप लगेगी? यहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए होगा, तभी तो पानी में ग्रो कर रही है। करती तो सारी ग्रो पानी में ही है, लेकिन किसी को क्या होता है? रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को पानी ज़्यादा चाहिए होता है और किसी को कम चाहिए होता है, ठीक है। तो जो खारिफ क्रॉप्स हैं ये क्रॉप्स कब ग्रो करती हैं? रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में क्रॉप्स ग्रो करती हैं। और इनका टाइम पीरियड कौन सा है? कौन से मंथ के बीच में ये ग्रो करेंगी? ये ग्रो करेंगी जून से लेके सितंबर में। जैसे अभी आप देख लो कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त चल रहा है। तो इस टाइम पे भी कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है? खारिफ क्रॉप्स ग्रो हो रही है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल आ जाती है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये आपको सब पता है क्या क्या होता है, ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे राइस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राइस को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। यहां तक समझ आ गया खारिफ क्रॉप क्या होती है। नेक्स्ट क्रॉप हम पढ़ेंगे राबी क्रॉप्स क्या होती हैं। अब जो राबी क्रॉप्स होती हैं ये कौन से सीजन में ग्रो करती हैं? ये विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। और इनका टाइम पीरियड कितना होता है? ये अक्टूबर से मार्च के बीच के जो क्लाइमेटिक हमारा पीरियड है वहां पे ये ग्रो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी ले लो आप, क्या क्या आएगी? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सारी किसकी एग्जाम्पल है?
राबी की और राबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका मतलब खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स में क्या क्या डिफरेंस है, एक किस रेनी सीजन में ग्रो करेगी, दूसरे विंटर में, टाइम स्पेन दोनों का अलग अलग है और एग्जाम्पल्स दोनों की अलग अलग आ गई। ठीक है, अब ये जो क्रॉप्स होगी इनके अलावा भी क्रॉप्स होती हैं जिसका नाम है जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जो समर सीजन में ग्रो करती हैं, रेनी सीजन में नहीं करेंगी। ये कौन से सीजन में ग्रो करेंगी, समर सीजन में ग्रो करती हैं और इसकी एग्जांपल्स होती है वेजिटेबल, पल्सेस। ठीक है, और एक और टर्म आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हुआ, हॉर्टस का मतलब हुआ गार्डन और कल्चर का मतलब हुआ कल्टीवेशन, मतलब कि मिला के टर्म क्या बन गई, गार्डन कल्टीवेशन। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं। ये जेड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर दोनों का मिक्स की एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। जैसे वेजिटेबल्स कौन कौन सी ग्रो करते हैं, ब्रिंजल ले लो, लेडी फिंगर ले लो, अनियन ले लो, गार्लिक ले लो, जिंजर ले लो, कैबेज, ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं, वेजिटेबल्स की एग्जाम्पल है। फ्रूट्स ले लो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, सिट्रस, पाम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और डेकोरेटिव में ले लो, कौन सा है, कैक्टस हम डेकोरेटिव प्लांट यूज़ करते हैं। फ्लावर में ले लो रोज़, जासमिन, ये तो आपके गार्डन में भी लगे हुए हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस स्लाइड में आते हैं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो करती हैं, जैसे कि अभी हमने जो पढ़ी खारिफ और राबी ग्रेन क्रॉप्स हैं या सीरियल्स ऑफ ग्रेन क्रॉप्स। इसमें राइस, व्हीट, इसमें दाने होते हैं। ग्रेन्स का मतलब क्या हुआ, दाने। फाइबर प्लांट में आ गया, जैसे कॉटन हो गया, जूट। ठीक है, पल्सेस कौन कौन सी होती है, ग्राम्स वगैरह है ना, ब्लैक ग्राम, काले चने, ये ग्रीन वाली जो दाल होती है आपके घरों में आपने देखी होगी, ये सारी क्या है, ये सारी पल्सेस हैं। ऑयल सीड्स हो गए, ऑयल्स के सीड। ठीक है, इनकी वजह से ही क्या निकलता है, फिर ऑयल प्रोड्यूस होता है। रूट क्रॉप्स कौन सी होगी, जैसे पोटैटो, ये ग्राउंड के अंदर लगता है। शुगर क्रॉप्स, जिनसे शुगर केन मिलेगी, है ना। और प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होगी, जैसे कि ये कॉफी हो गया, टी हो गया, रबर, कोकोनट, ये कौन सी क्रॉप्स आती हैं, प्लांटेशन क्रॉप। ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो करती हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इसमें हमने पढ़ना है कि अगर हमें कोई भी टाइप की क्रॉप को ग्रो करना है तो ग्रो करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो हम कोई भी क्रॉप को लगा रहे हैं वो एक फर्टाइल क्रॉप, मतलब एक अच्छी आपको यील्ड क्रॉप दे, आउटपुट उसका आपको अच्छा मिले। ठीक है, अच्छी क्रॉप आपकी ग्रो हो, उसके लिए तो कुछ आपको पहले करना पड़ेगा ना, तभी वो चीज़ लास्ट में आपको अच्छा आउटपुट देगी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमें सबसे पहले क्या चूज़ करना है। यहाँ पे अगर आप इस टेबल में देख लो तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें अपनी सॉइल को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, उसको ऐसा बनाना है कि वो हर तरफ से, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी सॉइल जो होते हैं ऐसे मोटे मोटी सॉइल होती है ना, वैसे गंदी सी, बस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में बंजर ज़मीन है। ठीक है, तो हमें उसको बंजर से किस में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल प्लेन एरिया बना देना और सॉइल को बिल्कुल पतला कर देना है। ठीक है, ताकि उसके अंदर हमारा जो सीड है वो अच्छे से सो होकर ग्रो कर सके। ठीक है, सेकेंड स्टेप आ जाता है सोइंग। सोइंग का मतलब वो हमें सीड को सो करना है, लगाना है। जब आपने सीड भी लगा दिया उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करोगे ताकि आपकी क्रॉप जो आपने लगाई है वो अच्छे से ग्रो कर सके। फिर उसके बाद आप उसे क्या करोगे, पानी दोगे, उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। उसके बाद आप उसको प्रोटेक्ट करोगे वीड से, यहाँ पे मैन्योर्स ऐड कर दिए, इरिगेशन भी हो गया। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट। आपने कभी भी रूरल एरिया में अगर आप गए होगे, आप देखते हो कि जब उन्होंने क्रॉप्स लगाई होती है ना, उनके साथ साथ बड़े गंदे से पेड़ उग जाते हैं जो हमें चाहिए नहीं होते हैं क्रॉप के लिए। ठीक है, अगर वो प्लांट के साथ ही रहेंगे तो वो क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए होगा उनको भी चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन वो हमारे काम के हैं नहीं। अगर वो प्लांट का न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, अपनी क्रॉप्स में से उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अपने फील्ड में से उनको रिमूव कर देते हैं ताकि सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स किसको मिल सके, जो क्रॉप हमने ग्रो की है उसको मिल सके। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हार्वेस्टिंग। जब आपकी क्रॉप पूरी अच्छे से ग्रो भी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको उसको काटना पड़ेगा, हार्वेस्टिंग होगा।
कि आप अपनी क्रॉप को कट कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट स्टेप जो आता है स्टोरेज। अब क्या करते हैं आप, ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ 1 महीने की क्रॉप ही ग्रो करते हो। जब लार्ज एरियाज में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जो क्रॉप होती है वो लार्ज एरिया में ग्रो होती है। जब लार्ज एरिया में ग्रो होती है वो सिर्फ आपके घर के लिए ही नहीं प्रोड्यूस होती है, वो पूरी कंट्री के लिए प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है, वो यही क्रॉप्स को सेल करते हैं और फिर यहाँ से अर्न करते हैं, ठीक है। अब अर्न करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हमारी क्रॉप प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और जब ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो जाए तो उसको स्टोर भी तो कहीं पे करना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और जब कभी अगर मान लो क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं हो पाई तो उस टाइम पे हम स्टोरेज वाली क्रॉप को यूज़ कर हम दोबारा मतलब वो वाला खाना खा सकते हैं और नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हमारी क्रॉप कैसे अच्छे से ग्रो हो जाए, है ना। कभी कभार ऐसा भी होता है ना, हमारी क्रॉप ज़्यादा नहीं ग्रो हो पाती है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन और अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तभी स्टोरेज करके रखते हैं खाना ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके जब कभी भी डेफिशिएंसी आ जाए उसकी, ठीक है। ये सारे स्टेप्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये सब होता कैसे है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है। मतलब सॉइल को तो आप प्रिपेयर करोगे तभी तो प्रोसेस पूरा स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें क्रॉप कौन से एरिया में ग्रो करनी है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ एरियाज फील्ड बड़े बड़े होते हैं लेकिन शैडी एरियाज होते हैं, मतलब छाँव वाले एरिया होते हैं। और आपने पिछले चैप्टर इसमें क्लास 7 में पढ़ा था कि प्लांट अपना खाना कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से, उनको लाइट चाहिए होती है। तो हमें ऐसे फील्ड को चूज़ करना है, ऐसे फील्ड्स मतलब ऐसे खेतों में जाकर देखना है, इन क्रॉप्स को लगाना है जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर मिल सके, ठीक है। तभी आपका क्रॉप जो है अच्छे से ग्रो करेगा, आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि लार्ज नंबर ऑफ फील्ड्स होने चाहिए, है ना, लार्ज नंबर ऑफ फील्ड्स, सनलाइट वहाँ पे मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर, आपको वाटर फैसिलिटीज़ वहाँ पे पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तभी तो क्रॉप आपकी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, वरना क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एग्जैक्टली में होता क्या है। देखो यहाँ पे बता दूँ, जैसे अगर मान लो ये आपका फील्ड है, ठीक है। अब आपकी फील्ड में जो सॉइल होती है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होती है, क्रम्स की फॉर्म में। मतलब ऐसे मिट्टी के मोटे पीसेस होते हैं गोल गोल, है ना। ऐसी मिट्टी होती है ना, ऐसे बिल्कुल फाइन मिट्टी नहीं होती है, बराबर की मिट्टी नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे क्रम्स की फॉर्म में होती है। तो हम क्या करते हैं, इन क्रम्स को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इन क्रम्स को तोड़ते हैं। जब हमने इन क्रम्स को तोड़ दिया तो हमारी जो सॉइल होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, बिल्कुल लेवल में। जैसे अभी देखो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, यहाँ से डाउन में है थोड़ी, है ना, यहाँ से भी डाउन में है, यहाँ फिर बीच में उठी हुई होगी। तो अनइवन सॉइल है, आपको क्या करना है, इसको इवन करना है, ठीक है। इवन कैसे करोगे आप इसको, इसके क्रम्स को ब्रेक डाउन करके, और इसके आगे टेक्निक्स आप इसको कैसे करोगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको इस पिक्चर में बताती हूँ कि ये आपकी सॉइल होगी बिल्कुल लेवल यहाँ पे, ठीक है। अगर आप रेड वाला पोर्शन छोड़ दो, जो मैं ब्लैक वाला एरिया ड्रॉ कर रही हूँ, इस टाइम पे क्या है, आपकी क्रॉप बिल्कुल लेवल पे है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको इसको लेवल पे करना है, ठीक है। हो गई लेवल आपकी क्रॉप। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था, मैंने सेकंड स्टेप बोला था, इसके बाद आपको सीड लगाना है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे सीड डाल दिया यहाँ पे, पर याद रखना सीड थोड़ा सा अंदर डालना है सॉइल के, ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर से ही वो फिर ग्रो करेगा। थर्ड स्टेप क्या बोला मैंने, इसमें आपने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी ऐड हो गए इसमें, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या आता है, वाटर सप्लाई करना है, वाटर भी प्रॉपर सप्लाई करना है, ठीक है, ताकि क्रॉप अच्छे से क्या हो सके, ग्रो हो सके। जब आपने पानी भी दे दिया, उसका अगला स्टेप क्या होगा, आपको वीड्स को इसमें से रिमूव करना है। वीड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका क्रॉप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो कर गया इस टाइम, ठीक है, ये रहा आपका क्रॉप, ठीक है, ये क्रॉप है मान लो, ये मैं सिर्फ रफ समझा रही हूँ, ठीक है। ये क्रॉप है। अब आप देखोगे क्रॉप के आगे पीछे आपको कौन से कलर, ब्लैक यूज कर लेती हूँ, आपको ब्लैक कलर के अनवांटेड यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे करके ये मिलेंगे,
अनवांटेड वीड्स मिलेंगे जो आपको अपने क्रॉप में नहीं चाहिए, ठीक है, जो आपको अपने फील्ड में नहीं चाहिए, तो आप इनको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। फिर इसकी हार्वेस्टिंग कर दोगे और लास्ट में क्रॉप को क्या करोगे, स्टोर करोगे, जैसे ग्रेन्स की फॉर्म में, क्योंकि पूरा पूरा प्लांट में स्टोर करते हैं ना, प्लांट में से क्या निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं, ग्रेन्स को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले सॉइल जो होगी वो क्रम्स की फॉर्म में होगी। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ क्रम्स की किस फॉर्म में होगी। ये देखो, ध्यान से देखो ये पिक्चर। अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉइल जो है फटी फटी है, फटी फटी का मतलब अनइवन सॉइल है, कहीं से मोटी होगी एक साइड से थोड़ी पतली होगी। तो हमें सॉइल को बिल्कुल फाइन मतलब जैसे आपके ग्रेन्स के दाने होते हैं ना, छोटे छोटे, आप देखोगे मक्की के दाने होते हैं, या फिर आप व्हीट ले लो, उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं, हमें बिल्कुल इतनी पतली सॉइल करनी है। क्यों करनी है, ताकि हमारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अब ये है हमारे क्रम्स, ये जो सारे हैं ये क्रम्स हैं, इनको हमें ब्रेक डाउन करना है। और नीचे वाला पिक्चर में देखो, इसको कैसे बना दिया है, हेल्दी सॉइल, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्ट होगा इसमें, इसके लिए हमें इसको पहले ही, मतलब अगर हमें इसको प्लाउ करना है जो, उससे पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा और मैन्योर्स को पहले ही ऐड करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल छेड़े बिना। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ लोग देखो होगा आपने, गोडनू से गोडी करते हैं, है ना, या ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं इसको ठीक करने के लिए, या फिर प्लाऊ का यूज़ करते हैं इसको ठीक करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल इवन में आ जाए। तो सबसे पहला इसका स्टेप क्या हुआ कि हमें सॉइल को लूज करना है, सॉइल को ढीला करना है, और उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें वाटर ऐड करते हैं और मैन्योर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब पीछे देखो, सबसे पहले स्टेप क्या आ जाता है, हमें सॉइल को टर्न करना है, मतलब पलटना है। ये वाली सॉइल इधर कर दी, ये वाली सॉइल इधर कर दी, मिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें उसे लूज करना है ताकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। और यही प्रोसेस जब हम सॉइल को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, पलटते हैं और उसको ढीला बना देते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम यहाँ पे टिलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टिलिंग एंड प्लोइंग, या फिर उसको प्लोइंग बोलते हैं या फिर टिलिंग बोलते हैं। प्लो का मतलब क्या होता है, हल जोतना, ठीक है। इसके बारे में 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे, इसके जितने भी टूल्स हमें चाहिए होते हैं। अब क्या होता है, जब हम सॉइल को ढीला कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, हमारे माइक्रोब्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और अर्थवॉर्म ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर कोई भी इंसेक्ट, मान लो अर्थवॉर्म है या कोई भी माइक्रोब अगर सॉइल में आ जाता है तो वो तो खा लेगा क्रॉप को हमारी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अर्थवॉर्म है, आप यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म है ये क्या होता है, फार्मर का फ्रेंड होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म फार्मर का फ्रेंड होता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो अर्थवॉर्म है, जो भी ये वेस्ट को स्क्रीट करता है, यूरिया जो इसका वेस्ट होता है, वो क्या करता है, हमारे जो प्लांट है उसको एज अ मैन्योर वर्क करता है, ठीक है। जो भी एक्सक्रीट करता है वो सारा सॉइल में जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, वो हमारे प्लांट को मैन्योर, एज अ मैन्योर सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए जो अर्थवॉर्म है उसको फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। और जो माइक्रोब्स होते हैं, अब जैसे आप देखो क्रॉप ग्रो करते हो, कुछ क्रॉप आपकी खराब हो जाती है ना, तो अब उसको डिकम्पोज भी तो करना है ना, वो अगर वैसे ही सेम एज इट इज पड़ी रहेगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारा क्या है, डिग्रेडेबल, मतलब ये सारा प्लांट्स जो होते हैं, वेस्ट होता है एनिमल्स का, छोटे छोटे एनिमल्स जो मर गए होते हैं, जो वेस्ट होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, ये खत्म हो जाता है। और इसको खत्म करने में कौन हेल्प करता है, हमारे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें 4th पॉइंट लिखा है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो टिलिंग से पहले, मतलब जब हम क्रॉप को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, उससे पहले ही मैंने आपको कहा था कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह होते हैं, या फिर वाटर ऐड किया जाता है ताकि सॉइल हमारी नरम पड़ जाए, ठीक है। आप कभी भी ट्राई करना, आपके घर में भी गार्डन होगा, ठीक है, आपके घर का जो गार्डन है, मान लो आप उसको बड़ी देर से यूज नहीं कर रहे हो, जहाँ पे आप फ्लावर्स वगैरह लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ की जगह आप देखोगे पत्थर जैसी हो जाएगी अगर आप वहाँ पे पानी भी नहीं फेंकोगे, कुछ भी नहीं करोगे। और बिना पानी अगर आप नहीं फेंकोगे, उन पत्थर वाली जमीन को अगर पकड़ोगे और तोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो नहीं टूटेगी, है ना। तो इससे अच्छा हम इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या कर देते हैं, उसमें पानी पहले ही फेंक देते हैं, जिससे सॉइल क्या हो जाती है, नरम पड़ जाती है। और फिर उसके आप उसको गोडनू से अगर करते हो ना,
हमारी लैंग्वेज में उसको गोडनू बोलते हैं। उससे अगर आप उसको गुड़ते हो तो क्या होगा, उससे जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाती है, अच्छी तरह से टिल और लूज हो जाती है। ठीक है, टर्न भी हो जाती है, टिल भी हो जाती है और लूज भी हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे कौन से आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, मतलब अब ऐसे कौन से टूल्स को इन सब को लूज करने के लिए, टर्न करने के लिए यूज करते हो सॉइल में। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है, जब आपकी सॉइल होती है फील्ड में, वो क्रम्स की फॉर्म में होती है, मतलब वो मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, और उनको आपको ब्रेक डाउन जब करोगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई टूल चाहिए। तो पहला टूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो आता है प्लाउ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाउ। प्लाउ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दिखता कैसा है। ये देखो, ध्यान से देखो इस पिक्चर में, यहाँ पे फार्मर क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे दो बुल्स हैं इनके ऊपर ये प्लाउ कर रहे हैं। इस प्रोसेस को प्लाइंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने ध्यान से क्या क्या चीज यूज की हुई है। मैं जूम आउट कर देती हूँ इसको, इस वाली पिक्चर को। अब यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, ये है भीम। भीम क्या कर रहा है, जो एक लंबी सी स्टिक जो बुल्स के ऊपर रखी गई है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बीम बोला जाता है। ठीक है, और ये बीम जो है ये किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है हमारे प्लो शाफ्ट से। ध्यान से देखो, एक लंबी सी स्टिक है, यहाँ जो पिक्चर बनाई गई है ना, इसके ये जो एरिया है इसको बीम बोलेंगे, और यहाँ से जो लंबी सी लाइन ये कनेक्ट है पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर में, ये देखो ये वाला एरिया जो है सारा, ठीक है, इसे प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। और जो एरिया बिल्कुल अंदर डिग है, मतलब जो एरिया हमारे सॉइल के अंदर डिग है, उसको बोलते हैं प्लाउ शेयर। ये देखो ध्यान से, इस पिक्चर में मैं सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, तो इस पिक्चर से आपको क्या क्लियर हुआ कि इसमें जो प्लॉइंग कर रहा है तो वो कैसे हो रहा है, दो बुल्स चाहिए, एक फार्मर चाहिए, एक बीम है जो बुल्स के ऊपर रखी गई है, प्लो शाफ्ट से वो कनेक्टेड है, और प्लो शेयर अंदर जाकर क्या कर रहा है, हमारे जो सॉइल है उसको टर्न कर रहा है और छोटे छोटे हमारे पीसेस में उसको ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। ठीक है, प्लो इट इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर, रिमूविंग द वीड्स। ठीक है, अब आप इससे जब भी आप फील्ड में प्लोइंग करते हो, उससे क्या होता है, आपकी जो सॉइल है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है। आपको उसके लिए फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है, और जितने भी आपके वीड्स होते हैं अनवांटेड, देखो कभी भी आप फील्ड को ओपन रख दोगे, उसमें कोई क्रॉप नहीं भी लगाओगे ना, तो छोटा छोटा ग्रास या फिर अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो कर जाते हैं उन्हीं को हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी क्रॉप अगर लगाते हो अपनी फील्ड में, तो उसके लिए आपको पहले उनको रिमूव करना पड़ेगा अपनी फील्ड से। ठीक है, अब आपका जो प्लो है, आपका जो प्लाउ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है। देखो पहले के टाइम पे इधर वुड यूज किया जाता था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे इसको हमने शिफ्ट कर दिया है, उधर आयरन लगाया जाता है और फिर एनिमल्स के द्वारा इसको चलाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, बड़ी बड़ी फील्ड्स में होता है, बिग पीसेस को छोटे पीसेस में कर देता है कन्वर्ट। ठीक है, जो बिग पीसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लो फील्ड्स में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल। ठीक है, इन फील्ड्स में बड़े बड़े पीसेस किसके होते हैं, सॉइल के होते हैं, जिन्हें हम क्रम्स बोलते हैं। और जो क्रम्स है हमारे, वो किसकी मदद से ब्रेक डाउन होते हैं, वो प्लैंक होते हैं, एक लंबा सा फट्टा मान लो आप। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी फील्ड को बिल्कुल लेवल पे ला देते हैं। ठीक है, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड प्लो शाफ्ट। मैंने आपको बताया था, जो बीम है उसके साथ जो लंबी सी स्टिक अटैच होती है, उसके बाद ही प्लो शेयर होता है। तो जो लंबी सी स्टिक बोली गई है वो प्लाउ शाफ्ट होती है। ठीक है, अब जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो हम क्या करते हैं, लास्ट में अपनी सॉइल को बिल्कुल लेवल पे ला देते हैं, कि बराबर की सॉइल पूरे फील्ड में हो, कोई ऊपर नहीं हो कोई नीचे नहीं हो, उसको लेवल पे ला देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया प्लाउ का क्या काम है। अब नेक्स्ट आते हैं हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप पिक्चर पे देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा कि इसका क्या काम है। ये देखो, ये किस टाइप की होती है यहाँ से। ठीक है, हम इसको अपनी लैंग्वेज में गोडू भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये भी वीड्स को रिमूव करती है और सॉइल को लूज करती है। ये ह्यूमन लेबर भी है, मतलब ये फार्मर्स खुद भी कर सकते हैं। और अगर इसको सेम उसी प्रोसेस से अटैच कर दे जो हमने किसके साथ किया था, पिछले हमने टेक्निक देखी थी ना, कौन सी थी, जो प्लाउ थी, उसमें एनिमल्स के साथ लगाया था बीम। अगर इसको भी वैसे ही अटैच कर दोगे तो हम इसको एनिमल्स की मदद से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है
कल्टीवेटर, देखो आज का जो जनरेशन है, जो आज का टाइम पीरियड चल रहा है, अगर लोगों के पास बड़े बड़े खेत हैं तो वहाँ पर ह्यूमन लेबर मतलब मैन फोर्स जो यूज़ की जा रही है हमारे फील्ड्स में, वो थोड़ी सी कम कर देते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो हम अपने टाइम को बचाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कल्टीवेटर्स का यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर क्या होते हैं, देखो जो ट्रैक्टर है उसके साथ ही देखो ध्यान से इस पिक्चर में ये अटैच किया गया है, ठीक है। ये देखो, अगर आप प्लाऊ की एग्जांपल ले लो, वो सिर्फ इतने से एरिया में करेगा उस टाइम पे, और इसको ध्यान से देखो, इसने ये कितना बड़ा है और इसने कितने एरिया को एक साथ प्लाऊ कर दिया, ठीक है। मतलब एक साथ क्या कर दिया, लेवल पे ला दिया, ठीक है, प्रिपेयर कर दिया सॉइल को, और हमारे जितने भी क्रम्स थे उनको ब्रेक कर दिया। तो आजकल के टाइम पे अगर आप प्रेफर करोगे फील्ड में जाना और बिल्कुल अगर आपको ऐसे लेवल पे करना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप करोगे कल्टीवेटर को प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, और देखो इसने कितनी जल्दी कितने एरिया को क्या कर दिया, क्रम्स को ब्रेक कर दिया और हमारी सॉइल को लेवल पे ला दिया, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये वाली, ये किसकी है, कल्टीवेटर की है। यही कल्टीवेटर ट्रैक्टर के साथ अटैच होता है और सेम प्रोसेस करता है जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। क्या करता है, हमारी सॉइल को टर्न करता है और क्या करता है, क्रम्स को ब्रेक करता है, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट स्टेप, सॉइल हो गई आपकी प्रिपेयर। सेकेंड स्टेप आ जाता है सोइंग। अब आपको क्या करना है, जब आपकी सॉइल पूरी लेवल पे आ गई, सेकेंड स्टेप होगा आपको उसके अंदर क्या डाल देना है, बीज डालने हैं। सीड्स क्या होते हैं, बीज डालने हैं, ठीक है। अब जो आप बीज डाल रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप बीज डाल रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के हैं भी या नहीं, क्योंकि अगर आपने अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं डाले होंगे अपने फील्ड्स में, तो आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन होगी वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब आप ये थोड़ी ना चाहोगे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि जो हम सीड चूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं भी कि नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, चूज गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। सेकंड बोला है ऐसे ही सीड्स चूज करोगे तभी आपकी जो जर्मिनेशन है, मतलब जो लास्ट में आपकी क्रॉप प्रोड्यूस हो जाएगी वो क्या होगी, वायबल होगी, मतलब अच्छी होगी, ठीक है। मतलब गुड क्वालिटी, गुड अमाउंट ऑफ आपका जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसको करने के दो मेथड्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये पता लगाना है कि आपको गुड जो सीड है और बैड सीड कैसे पता लगाना है कि कौन सा सीड आपके लिए अच्छा है और कौन सा सीड आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है। बीकर छोड़कर आप कोई भी बर्तन ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने बीकर ले लिया, इसमें आपको क्या करना है, वाटर फिल कर देना है, ठीक है। आपने इसमें क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सीड्स लेने हैं, ठीक है, और सीड्स को डाल देना है इसके अंदर, पानी के अंदर। अब जैसे ही आप सीड्स अंदर डालोगे, आप क्या देखोगे, कुछ सीड्स आपके पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सीड्स आपके बॉटम में बैठ गए हैं, ठीक है। आप कभी भी ऐसा देखते हो, कुछ चीज़ जो होती है पानी के ऊपर तैर रही होती है, और कुछ जो ना कि आप सीड्स की एग्जांपल हो, बड़ी सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है, पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी पल्सेस ले लो, ठीक है। जब आप पानी में घर पे जाकर कभी ट्राई करना कि अगर आप पल्सेस, ग्राम्स वगैरह पानी में धोते हो ना, तो कुछ ग्राम्स आपके क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वैसा ही सीड्स की यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में भी बोला है। अब आपको मैं बता दूं, जो सीड्स आपके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, ये सीड्स होंगे आपके बैड सीड्स, अच्छे सीड्स नहीं है, अनहेल्दी सीड्स बोल सकते हो आप, या फिर आपको फर्टाइल ये सीड्स नहीं है आपके, अच्छे सीड्स नहीं है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं है। जबकि जो नीचे वाले हैं ये क्या है, गुड सीड्स हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ऊपर हमने सीड्स यूज किए हैं इनका क्या ड्रॉबैक है, जो ऊपर हमने सीड्स यूज किए हैं इनको किसने खा लिया है, इनको वीड्स ने, सॉरी हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्होंने क्या किया है, इनको खा लिया है और ये बीज से खराब हो चुके हैं, ठीक है। ये बीज से खराब हो चुके हैं, इनको इंसेक्ट ने खा लिया है, और जो इंसेक्ट ने खा लिया होगा उनका वेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। जब कोई भी मान लो आपका एक फ्रूट है, अगर आप उसको आधा खा लेते हो तो उसका वेट बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है जो आपने नहीं खाया होगा, उससे क्या होगा, जो खाया हुआ उसका वेट कम होगा और जो नहीं खाया हुआ उसका वेट ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, जो ज़्यादा जिसका वेट होगा सीड्स का, वो क्या कर देंगे, जिनको किसी ने नहीं खाया होगा इंसेक्ट ने, वो नीचे बैठ जाएंगे, मतलब पानी में बैठ जाएंगे नीचे, और बाकी के जो खाए हुए वाले सीड्स हैं वो क्या करेंगे, पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, क्योंकि वो लाइट हो चुके हैं, ठीक है।
यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। इसलिए हम कौन से सीड्स चूज करेंगे, गुड क्वालिटी के सीड्स चूज करेंगे जो पानी के नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया हमें कौन से सीड्स को चूज करना है। अब इसके मेथड्स मैंने आपको बताए थे, 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, हम 2 मेथड से बीज को लगा सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है, स्कैटरिंग मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, ड्रिल मेथड। ठीक है, अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग मेथड कौन सा होता है और सीड ड्रिल मेथड्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो स्कैटरिंग मेथड आपने देखा होगा गाँव में लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथों से जो सीड्स को फेंक देते हैं फील्ड्स में। ठीक है, दूर दूर तक फेंकेंगे। रूरल एरिया में अगर आपने विजिट किया होगा आपको पता होगा, वहाँ पे ऐसे करके मतलब हाथों से ही फेंकने शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फार्मर लेबर, मतलब फार्मर ये काम खुद कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, फेंक तो देते हैं लेकिन जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर तक नहीं जाते हैं। ठीक है, वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे, सॉइल के अंदर तो गए ही नहीं। अब क्या करेगा, कोई भी इंसेक्ट अगर फील्ड में आएगा वो तो देख लेगा सीड को, वो क्या करेगा, सीड को उठाएगा और खा लेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, बड़े सारे फील्ड्स में से जो हमारे सीड है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि इनसे हमारे जो हमारे बर्ड्स हैं वो वहाँ से खा लेंगे, जिसकी वजह से क्रॉप जो है अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग मेथड। अब स्कैटरिंग मेथड में क्या बोला है, ये हाथों द्वारा किया जाता है जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, और ये पहले किया जाता था। ठीक है, अब इसको इम्प्रूव किया गया है। उसमें क्या किया गया, हमने वही 2 बुल्स लेने हैं, सेम वैसे ही जो पिछले प्रोसेस में किया था। अब इस डायग्राम में देखो आपने यहाँ पे फनल अटैच की गई है। ठीक है, ये देखो ये रही फनल। अब इस फनल में क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करेंगे, सीड डाल देंगे। इस फनल में जो हमारे फार्मर्स हैं वो सीड को डाल देंगे, और अगर आप इसका एक नीचे वाला ये देखो, ये पॉइंट देखोगे तो ये बिल्कुल इसका एंड का शार्प पॉइंट होगा। ये बिल्कुल कहाँ पे होगा, ये बिल्कुल हमारे सॉइल के अंदर डिग होगा, थोड़ा सा अंदर तक होगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, फनल में सीड डालते जाएंगे। जैसे जैसे बुल आगे बढ़ता जाएगा, जो हमारा जो सीड है वो प्लांट हमारे इसके सॉइल के अंदर क्या होता जाएगा, सो होते जाएगा, लगता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर तक लगेगा एज कम्पेयर टू अगर हम हाथों से फेंकेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे करके हमारा जो ये फनल में वो डालते जाएंगे और बुल्स आगे चलते जाएंगे, और ऐसे 1 बाय 1 हमारा सीड लगता जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है सीड्स हमारी यूनिफॉर्म ना लगे। ठीक है, एक सीड का डिस्टेंस दूसरे सीड से एक में बहुत ज़्यादा हो सकता है एक में बड़ा ही कम हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म प्लांटेशन नहीं होगी क्रॉप की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जो सीड्स हैं आर फिल्ड इन द फनल। सीड्स को किस में भरा जाता है, फनल में भरा जाता है। लॉन्ग पाइप हैव शार्प एंड दैट पाइट्स इनटू द सॉइल। पाइट्स का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो जो हमारे सीड्स हैं ये लॉन्ग पाइप के थ्रू अंदर तक जाते हैं, इसके शार्प एंड होते हैं और फिर सॉइल के अंदर ये डिग हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग मेथड। सेकंड मेथड हम पढ़ने वाले हैं सीड ड्रिल मेथड। ठीक है, सीड ड्रिल मेथड में अगर आप देखो तो सेम ये क्या करता है, जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखा दूं कल्टीवेटर में, देखो कल्टीवेटर में ट्रैक्टर के साथ इसको यूज किया गया था, वैसे ही यहाँ पर एक सीड ड्रिल होता है। ठीक है, सीड ड्रिल में क्या किया जाता है, इनके थ्रू जो हम सीड्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे सॉइल के अंदर जाते हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन मतलब इसमें जब हमारे जो सीड्स तो होते हैं जब लगती है हमारे फील्ड्स में, तो इनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। कभी भी आप देखोगे इसमें, देखो कितने सारे लाइन्स दी हुई हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से कितने ज्यादा दी हुई है ना। और वहां पे हम जो यूज करते थे पहले, वहां सिर्फ एक ही होती थी। अब बोलो एक अगर आपने पूरे फील्ड में लगानी और ऐसे अगर 15 और लगा दो और ये सारे एक साथ फील्ड में जा रही, तो देखो कितने एरिया को कवर कर रही हैं जब ये चल रही हैं। ठीक है, एक तो ये यूनिफॉर्म लगेंगी, डिस्टेंस बिल्कुल प्रॉपर होगा, और एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन ये थोड़े से डेप्थ में जाएंगे, मतलब थोड़ी सी सॉइल के अंदर तक और जाते हैं। ठीक है, और जब ये सॉइल के अंदर तक जाए तो हमने पीछे पढ़ा था, जब हम हाथ से स्प्रे करते हैं, इनको हाथों से फेंकते हैं तो क्या होगा, बर्ड्स इनको खा लेते थे, लेकिन जैसे ये थोड़े से सॉइल के अंदर जाएंगे तो बर्ड्स इनको नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये बर्ड्स को दिखेंगे ही नहीं, है ना। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ ना एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो सोइंग प्रोसेस है ये किसकी हेल्प से होता है, हमारे ट्रैक्टर्स की हेल्प से होता है। ठीक है,
जितने भी आप सीड्स लगाओगे वो यूनिफॉर्म एट द प्रॉपर डिस्टेंस पे लगेंगे और डेप्थ में लगेंगे, गहराई में लगेंगे, ठीक है। सीड जो है दोबारा कवर की जाती है, मतलब जब आप सीड अंदर तक लगाओगे उसके ऊपर फिर से मिट्टी आ जाएगी, है ना। और जब कोई बर्ड उसको आएगा खाने के लिए तो उसको तो वो क्या होगा, दिखेगा ही नहीं। ऑल्सो प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय द बर्ड्स। तो बर्ड्स की वजह से जो डैमेज होते हैं क्रॉप्स हमारी, जो ये सीड्स को पहले ही खा लेते हैं, तो वो क्या होगा, नहीं खा पाएंगे बर्ड्स, क्योंकि वो सॉइल के अंदर अच्छे से छुप गए होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी इसके लिए और करेंगे। उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसमें 3 पॉट्स या बीकर, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, सॉइल को फिल कर देंगे, ठीक है, पर तीनों का सेम लेवल। हालांकि ये इक्वल बने नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि बन जाए। इसमें मैं आपको बता दूं इसमें करना क्या है, हमें 3 बीकर्स या पॉट्स आप लेने हैं, लेकिन तीनों की जो हमारी इसकी ब्रेड्थ है या आप पूरा बोलो सेम साइज के होने चाहिए, ठीक है। ये हमने ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया और ये हमने सी ले लिया, ठीक है। ये आगे तीनों सेम शेप सेम साइज के, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, सॉइल को फिल कर देना है। मान लो इतनी सॉइल इधर फिल की है, यहाँ पे भी सेम लेवल पे, यहाँ पे भी सेम लेवल पे, तीनों पे सेम लेवल की सॉइल आपने फिल कर दिया। लेकिन जो सॉइल आप इसमें डाल रहे हो वो क्या होनी चाहिए, अच्छी सॉइल होनी चाहिए, मतलब पहले ही इसको प्रिपेयर करना चाहिए, बिल्कुल उसके क्रम्स को तोड़ के इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सेकंड प्रोसेस, हमने सेकंड अभी तो पढ़ा, हमें क्या करना है, सीड को सो कर देना है इसमें। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला प्लांट था उस पर हमने 2 सेंटीमीटर पे सीड डाल दिए। सीड आप किसी के भी डाल दो, ठीक है, सीड का कोई वो नहीं है, आप इसमें किसके डाल दो, बीन्स के डाल दो, पीस के डाल दो, जिसका आपका मन करे सीड डाल दो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे मान लो बीन्स के सीड डाले हैं, इसमें 5 इसमें डाल दो, ठीक है, 5 ही बी वाले में डाल दो और 5 ही यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, 5 सीड डाले हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट वाला मैंने सीड डाला है ये कितनी डेप्थ पे गया है, ये 2 सेंटीमीटर डेप्थ पे डाला हुआ मैंने, ठीक है। जो सेकंड वाला है वो 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में डाला है और जो थर्ड वाला है वो मैंने 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे डाला है। समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। डेप्थ होती है गहराई, मतलब ये वाला जो सीड होगा हमारा, जो फर्स्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये सिर्फ इधर तक ही होगा। जो सेकंड है वो थोड़ा सा इधर होगा, रुको मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक ही है, जो सेकंड वाला है उसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डीप में डाला है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, और जो थर्ड वाला है वो बिल्कुल ही मैंने 10 सेंटीमीटर में डाल दिया। अब इसका रिजल्ट क्या पता चलेगा कि जो हमारा सीड हम सो करते हैं फील्ड में वो बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर डेप्थ में आपको उसको अंदर डालना है और उसका डिस्टेंस भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप सही हमारे डेप्थ में नहीं डालोगे तो आपका जो बीज होगा वो अच्छे से उपजाऊ नहीं होगा, मतलब ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो जो बी वाला है इसमें ये बिल्कुल प्रॉपर डेप्थ पे है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्लांट को जो हम सीड को जब हम सो करते हैं तो उसकी जो डेप्थ है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल बराबर की होनी चाहिए, तभी हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। आज हमने 2 पढ़ लिए हैं इसके प्रैक्टिसेस, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी पढ़ी है हमने, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है और सेकंड हमने पढ़ा है कि सो कैसे करना है, ठीक है। इसके मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं सोइंग, ठीक है, उसके भी बता दिए, प्रिपरेशन सॉइल की कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम मैन्यूअर्स को कैसे ऐड करते हैं, कौन से मैन्यूअर्स को ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, इरिगेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम वीड से बचाते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं। ये आगे वाले जितने भी स्टेप्स हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय।